भगवत चरणानुरागी प्यारी सज्जनों, आज हम कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा श्रवण करते हैं। इस एकादशी का क्या नाम है, किस विधि से कैसे व्रत रखना चाहिए, और यह एकादशी दीपावली के बाद, और इस एकादशी को देवोत्थान या देव जागना कहते हैं, क्योंकि नारायण भगवान 4 महीने क्षीर सागर में शयन के पश्चात जगते हैं, तो इसीलिए इस एकादशी को देवोत्थान एकादशी कहते हैं। और इस दिन घर में आंगन में सुंदर सर सफाई और रंगोलियां बनाकर सुंदर सजाना चाहिए, और एकदम मीठा भोजन पकवान अनेक प्रकार के होने चाहिए। भगवान की बड़ी पूजा करना चाहिए। तो इस दिन कुछ धार्मिक ग्रंथों में भी कथा आती है, जिस दिन देवोत्थान के दिन तुलसी और शालिग्राम के विवाह का भी धूमधाम से आयोजन होता है। यह कार्यक्रम भी होता है, और शास्त्र में यह भी कहा है कि जिसने कन्यादान जीवन में नहीं किया, या अथवा जिसकी कन्या नहीं थी, वह या शालिग्राम और तुलसी का विवाह करके कन्यादान का पुण्य प्राप्त करे। यह शास्त्रों की आज्ञा है। एक समय नारद जी ने पिता श्री वर्मा जी से यही प्रश्न पूछा था कि कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान 4 मास के शयन के पश्चात उठती है, तो इस दिन एकादशी का क्या नाम है, व्रत विधान तथा महत्व के बारे में बताइए। वर्मा जी कहते हैं, हे देवर्षि नारद, इस एकादशी का नाम प्रबोधनी एकादशी है। सभी पापों को हरने अथवा पुण्य एवं मुक्तिदायनी है। इस प्रबोधनी एकादशी की महिमा अनंत है। पृथ्वी पर गंगा की प्रभुता और समुद्र तथा तीर्थों का प्रभाव तभी तक रहता है जब तक कार्तिक के विष्णु प्रबोधनी एकादशी तिथि नहीं आती है। मनुष्य को जो फल 1000 अश्वमेध और 100 राजस्व यज्ञ करने से प्राप्त होता है, वह केवल प्रबोधनी एकादशी के व्रत करने से प्राप्त हो जाती है। नारद कहने लगे, एक समय भोजन करने तथा पूरे उपवास करने से क्या क्या फल मिलता है, क्योंकि एकादशी का व्रत तो बड़े विधि से किया जाता है, और द्वादशी को भोजन करना होता है। नारद जी ने पूछा कि यह एक समय भोजन करते हैं जैसे दिन में रात में, तो उसका क्या फल मिलेगा। वर्मा जी कहने लगे, हे पुत्र, एक बार भोजन करने से 1 जन्म, और रात्रि को भोजन करने से 2 जन्म, तथा पूरे दिन उपवास करने से 7 जन्म तक के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। हरि प्रबोधनी एकादशी का व्रत करने से सब पापों की समाप्ति हो जाती है। सुमेरु और मद्रांचल के समान भारी पाप अनेक का अनेक पूर्व जन्मों के किए गए संपूर्ण पाप भी इसके व्रत करने से क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। विधि पूर्वक थोड़ा सा पुण्य कर्म भी बहुत बल देने वाला होता है, परंतु विधि रहित चाहे अधिक किया जाए तो भी उसका फल कुछ नहीं मिलता है। संध्या न करने वाले नास्तिक, वेद निंदक, धर्म शास्त्रों को दूषित करने वाले, पाप कर्मों में रत धोखा देने वाले, ये सब चंडाल के समान माने जाते हैं। हे नारद, जो मनुष्य अपने मन में हरि प्रबोधनी एकादशी का व्रत करने का संकल्प मात्र करते हैं, उनके 100 जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है। जो रात्रि को जागरण करते हैं, उनके आने वाले 10,000 पीढ़ियां स्वर्ग में जाती है। वो नरक के दुखों से छुटकर प्रसन्नता के साथ रहते हैं विष्णु लोक में। ब्रह्म हत्या जैसे पाप भी इसके व्रत के प्रभाव से नष्ट हो जाते। जो फल समस्त तीर्थों में स्नान करने से प्राप्त होता है, वही पुण्य इस एकादशी के व्रत करने से, रात्रि को जागरण करने से प्राप्त होता है। उसी मनुष्यों का जीवन सफल है जिसने इस एकादशी का व्रत श्रद्धा, विश्वासी और विधि पूर्वक किया। वर्मा जी आगे कहते हैं, संसार में जितने भी तीर्थ हैं, उन सब
के स्नान दान आदि का फल इस व्रत से प्राप्त हो जाता है। यह व्रत बड़ा शक्तिशाली है। अतः और सब कर्मों को त्याग कर भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्तिक शुक्ल हरि प्रबोधिनी एकादशी का व्रत सभी को अवश्य करना चाहिए। वही ज्ञानी तपस्वी तथा जितेंद्रिय है और उसी को भोग तथा मोक्ष प्राप्त होता है। हरि प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करता है जिसने एक बार भी इसका व्रत किया है वह मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। मन कर्म वचन 3 प्रकार के पाप इस रात्रि को केवल जागरण करने मात्र से नष्ट हो जाते हैं। हरि प्रबोधिनी एकादशी के दिन जो मनुष्य भगवान के प्रसन्नार्थ के लिए स्नान दान यज्ञ आदि करते हैं वह अक्षय पुण्य को प्राप्त होते हैं। इस एकादशी का व्रत करने मात्र से मनुष्य के बचपन में यौवन में कुमारावस्था वृद्धावस्था में किए हुए संपूर्ण पाप समाप्त हो जाते हैं। और इस रात्रि में जागरण करने का फल चंद्रग्रहण सूर्यग्रहण के समान पुष्कर में स्नान करने से जो 1000 गुना से भी अधिक फल मिलता है, पुण्य प्राप्त होता है। जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी का व्रत नहीं करते हैं उनके सब पाप व्यर्थ है। अरे सभी को यह व्रत अवश्य करना चाहिए और विधि के साथ श्रद्धा से करना चाहिए। और कार्तिक के पूरे महीने में धर्मप्राण होकर जो व्यक्ति अन्न नहीं खाते हैं उन्हें चांद्रायण व्रत का फल प्राप्त होता है। हे देवर्षि नारद, अब मैं तुमसे एक सुंदर कथा कहता हूँ। कहते हैं ब्रह्मा जी कह रहे हैं कार्तिक मास में भगवान दानादि से उतने प्रसन्न नहीं होते हैं जितने श्रद्धा के साथ भगवान के कथा सत्संग करे। यह महीना बड़ा उत्तम पावन मंगलकारी है। तो अन्य सब कर्मों को छोड़कर भी कार्तिक के महीने में तो भगवान के चरणों में बैठ कर के 12 मंत्र का जाप करना चाहिए और भगवान की सेवा करना चाहिए, मंदिर की सफाई करनी चाहिए बड़ा आनंद के साथ। और इस प्रकार करने से गौदान करने का फल भी प्राप्त होता है। ब्रह्मा जी के वचन सुनकर नारद कहते हैं हरि प्रबोधिनी एकादशी के व्रत की विधि तथा महात्म्य विस्तार पूर्वक समझा कर कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि ब्रह्म मुहूर्त में उठे, जब 2 घड़ी रात्रि शेष रहती है तब उठ करके पवित्र होकर के शौच होकर के दंड धावन करके आदि करके नदी तालाब कहीं भी कुआ बाबली या घर पर स्नान करे, गंगा जी का ध्यान करते हुए फिर भगवान की पूजा करके कथा सुने, व्रत करे, नियम करे, भगवान से विनय करे हे प्रभु आज निराहार रहकर व्रत करूंगा, दूसरे दिन द्वादशी को भोजन करूंगा, अतएव मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार भगवान का ध्यान करना चाहिए। तत्पश्चात व्रत करके बड़े सच्चा रहना चाहिए और छल कपट ईर्ष्या कुछ भी नहीं करना चाहिए। जब भी भगवान का 12 मंत्र का जाप करते रहना चाहिए और भगवान को सुबह शाम पूजा करे, आरती करे और भगवान को पुष्प चढ़ाए, बिल्वा पत्र चढ़ाए, तुलसी मंजरी चढ़ाए, तुलसी के पत्ते चढ़ाए। इस प्रकार भगवान की पूजा करने से 10,000 जन्मों का पाप भी समाप्त हो जाता है। और तुलसी की बड़े जो देखभाल करता है, तुलसी सिंचन करता है, तुलसी का पौधा लगा करके उसकी देखभाल करता है, उसका रोपण करता है, उसके जितने जड़ होते हैं विस्तार करती है तुलसी, उतने 1000 युग पर्यंत तुलसी रोपण करने वाले के सुकृत विस्तार हो जाते हैं। जिस मनुष्य के रोपण किए हुए तुलसी के जितनी शाखा होंगी, प्रशाखा होगी, बीज और फल पृथ्वी पर बढ़ते हैं, उसके उतने ही कुल 2000 कल्प तक विष्णु लोक में निवास करते हैं। हरि पूजा में पुष्पों के महत्व का वर्णन करते हुए ब्रह्मा जी ने कहा हे वत्स, जो कदम के पुष्पों से विष्णु भगवान का पूजन करते हैं वे कभी भी यमराज के दर्शन नहीं करते हैं। गुलाब के फूल से पूजन करने वाले मुक्ति प्राप्त होती है। तो इस प्रकार अनेक प्रकार के जो भी फूल है अपने पास, जो श्रद्धा है, जो अपने पास है, फूल, तुलसी, शमी के पत्ते, कोई भी अपने श्रद्धा भाव से भगवान को चढ़ाना चाहिए।
प्रबोधिनी एकादशी की पूरी रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। कथा कीर्तन के पश्चात प्रातःकाल उठ करके नहा धो करके भगवान की पूजा करके विधि पूर्वक भगवान की पूजा करके द्वादशी के व्रत की समाप्ति पर विद्वान ब्राह्मण को बुला करके भोजन करा के दक्षिणा देकर क्षमा याचना करना चाहिए। इस प्रकार जिसने इस दिन जो छोड़ा है उसी वस्तु का ब्राह्मण को दान करना चाहिए। और ब्राह्मण ब्राह्मणी को मिठाई खिलाओ, भोजन कराओ, जो भी अपनी श्रद्धा है। और ब्राह्मण का आशीर्वाद सब व्रतों का सिद्धि देने वाला कहा गया है। अतः उनसे सब प्रकार से संतुष्ट करके विदा करे, तत्पश्चात स्वयं भी भोजन करे। और जिन वस्तुओं को चतुर्मास में छोड़ा हो उन्हीं वस्तुओं को ग्रहण करने लगे, क्योंकि जो 4 महीने तक हमने जो वस्तु नहीं खाया वो खाना चाहिए। और इस प्रकार यह कथा अवश्य श्रवण करना चाहिए। इस कथा का सार यही है कि भगवान केशव की बड़े श्रद्धा भाव भक्ति से भगवान देवोत्थान की खुशी में आनंद के साथ भगवान की पूजा अर्चन करना चाहिए। और रात्रि को भी जागरण करना चाहिए। द्वादशी के दिन प्रातःकाल उठ करके भगवान की पूजा अर्चन करके ब्राह्मण को भोजन करा करके दक्षिणा दे करके उसके बाद स्वयं गौ को भोजन करा करके उसके बाद भोजन करना चाहिए। एकादशी कथा अवश्य श्रवण करें और लाइक कमेंट शेयर करें। जो भी इस चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आगे से भी इस प्रकार के व्रत कथाओं का लाभ उठा सके, श्रवण कर सके। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।